डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, जिसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स में डिफरेंस, और फिर टॉर्शनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन हमने देखा था कि इनमें फर्क क्या है और कहाँ पर कौन सा स्ट्रेन ज्यादा होगा। फिर हमने डाइहेड्रल एंगल डिस्कस किया। उसके बाद हमने इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के डिफरेंट कन्फॉर्मर्स बनाए और उन कन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी डिस्कस की इन फैक्टर की बेस पे। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सिस्टम है उसके कन्फॉर्मर बनाएंगे, और ये इंटरेस्टिंग सिस्टम है साइक्लोहेक्सेन। इसके डिफरेंट कन्फॉर्मर्स ड्रा करेंगे और फिर उन कन्फॉर्मर्स में हम स्टेबिलिटी देखेंगे कि चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, बोट, हाफ चेयर, इनकी स्टेबिलिटी किस कन्फॉर्मर्स की ज्यादा है, किसकी कम है, और क्यों कम ज्यादा है उसके फैक्टर डिस्कस करेंगे एक्चुअली, कि कहाँ पर कौन सा स्ट्रेन या कौन सी फोर्सेस हैं जो किसी भी कन्फॉर्मर को लीस्ट स्टेबल करती हैं। तो ये सारे स्ट्रेन भी डिस्कस करेंगे। टॉर्शनल स्ट्रेन हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन हो जाएगा और फिर स्टेरिक स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लोहेक्सेन से। देखिए, ये जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन की जो हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इसको हम कहते हैं ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर ये साइक्लोहेक्सेन की प्लेनर स्ट्रक्चर है तो यहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लेकिन एक्चुअली यहां पर हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है यहां पर एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कन्फॉर्मर्स के, कि जितना बॉन्ड एंगल परफेक्ट एंगल से डेविएट कर जाए उतना ही उसमें एंगल स्ट्रेन होता है। तो ये जो प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन की, इसमें काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। मतलब ये जो है ये डेविएट कर रहा है परफेक्ट एंगल से ऑलमोस्ट कोई 10.5 डिग्री। तो फिर साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, इस प्लेनर स्ट्रक्चर से कुछ नॉन प्लेनर कन्फॉर्मर्स बना देता है, ताकि ये जो एंगल स्ट्रेन है ये खत्म हो जाए और यहां पर एंगल परफेक्टली 109.5 डिग्री हो जाए। तो हम ड्रा करेंगे डिफरेंट कन्फॉर्मर्स ताकि इस एंगल स्ट्रेन से बचा जा सके। इसमें पहले वाला है हमारे पास चेयर जो कन्फर्मेशन है। ये हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन है। चेयर के साथ साथ इसकी एक और कन्फर्मेशन है जिसको कहते हैं ट्विस्ट बोट। फिर एक और कन्फर्मेशन है दैट्स बोट। और फाइनली इसकी कन्फर्मेशन है हाफ चेयर। देखिए, सिंपली हेक्सागोनल सिस्टम है। ये हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम है। हमने इसको चेयर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो हमारे पास दोनों बॉन्ड हैं, ये वाले चार कार्बन, तो आप क्या करें, ये जो एक कार्बन है इसको इस तरह प्लेन से बाहर निकाल दें और इस वाले को भी दूसरी तरफ प्लेन से बाहर निकाल दें। तो ये हमारे पास बन जाएगी चेयर कन्फर्मेशन। यानी ये और ये वाला बांड जो है हमने इसको प्लेन से बाहर निकाल दिया और ऑपोजिट साइड वाले प्लेन्स में धकेल दिया इसको।
इसी तरह अगर हमने ट्विस्ट बोट यहां पर बनानी है तो ये हमारे पास इस तरह साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है। इसको इस तरह से ट्विस्ट कर दें, ये और ये बांड इस तरह से, तो ये हमारे पास बन जाएगी ट्विस्ट बोट। अगर हमने बोट यहां पर बनानी है तो देखें ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में हम इसके चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में रख लेते हैं इसको बोट बनाने के लिए। कैसे? ये हमारे पास एक और ये दूसरा बॉन्ड, और फिर जो बच गए हैं उनको एक ही प्लेन में इस तरह से भेज देते हैं, तो ये हमारे पास बोट कन्फर्मेशन बन जाएगी। यानी हमने चेयर में क्या किया, ये जो चार हैं, 1, 2, 3 और 4, इनको प्लेन में रख के ये जो था एक को प्लेन में इस तरह से इस प्लेन में भेज दिया और दूसरे वाले को इस प्लेन में भेज दिया, ये चेयर बन गई। यहां पर दोनों हमने ये वाला भी इसी तरह एक साइड को और ये भी इसी तरफ को भेज दिया, और फिर लास्ट वाली जो बच गई हमारे पास हाफ चेयर है। हाफ चेयर में 5 कार्बन ऐसे ही प्लेन में रखें और एक जो है उसको प्लेन से इस तरह बाहर भेज दें, तो ये हाफ चेयर बन जाएगी। तो ये डिफरेंट कन्फॉर्मर्स बन जाएंगे साइक्लोहेक्सेन। अब अगर हमने इनके डिफरेंट पैरामीटर्स देखने हैं, जैसा कि देखें एक टॉर्शनल स्ट्रेन है, बॉन्ड एंगल, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन भी हमने खत्म करना है, स्टेरिक स्ट्रेन है और फिर स्टेबिलिटी है। तो ये जो हमारे पास चेयर फॉर्म है, यहां पर अगर आप इस चेयर फॉर्म को देखें तो इस चेयर फॉर्म में ये जो बॉन्ड है, ये इस तरह से जो हम बॉन्ड लगाएंगे ये एक्सियल है, दूसरे वाला एक्सियल इस तरह से नीचे, थर्ड वाला एक्सियल ऊपर, फोर्थ वाला एक्सियल नीचे, फिफ्थ वाला एक्सियल ऊपर और सिक्स वाला नीचे। इसी तरह यहां पर 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ये जो इसका एक्सेस होता है ये वाला, इस एक्सेस के पैरेलल होते हैं ये सारे के सारे एक्सियल बॉन्ड्स। अब जो इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने हैं वो इस रिंग के प्लेन में बना दें, यानी 109.5 डिग्री पे। ये अगर नीचे है तो ये वाला इक्वेटोरियल ऊपर है, ये इक्वेटोरियल नीचे है, ये वाला इक्वेटोरियल ऊपर है, ये इक्वेटोरियल नीचे है और ये इक्वेटोरियल ऊपर है। तो 6 इक्वेटोरियल है और 6 एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ये रेड में जो मैंने शो किए हैं ये एक्सियल है, जो ब्लू वाले हैं वो इक्वेटोरियल है। 6 एक्सियल, 6 इक्वेटोरियल, और ये सारे के सारे स्टैगर्ड हैं। यहां पर कोई भी बॉन्ड आपस में एक्लिप्स्ड नहीं है। अगर एक्लिप्स नहीं है तो यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होगा, मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉन्ड एक्लिप्स नहीं कर रहा, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री पे चले गया है, और स्टेरिक स्ट्रेन भी चूंकि ग्रुप स्टैगर्ड हैं एक दूसरे से दूर है, मिनिमम होगा, और इस कन्फॉर्मर की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है साइक्लो हेक्सेन का, जिसमें एक्सियल बॉन्ड 6 हैं जो कि एक्सेस के पैरेलल हैं, और फिर 6 इक्वेटोरियल हैं जो कि इस रिंग के प्लेन में आ गए, यानी 109.5 डिग्री पे आ गए। अब अगर आप बोर्ड कन्फर्मेशन में देखें तो बोर्ड कन्फर्मेशन में देखें ये जो 4 बांड होते हैं, अगर मैं आपको इस तरह से ड्रा करके दिखाऊं, ये बोर्ड कन्फॉर्मर, ये हमारे पास बन जाएगी बोट। तो यहां पर बोट वाली जो कन्फर्मेशन है, इस कन्फर्मेशन में ये एच और ये वाला जो एच है ये एक्लिप्स्ड है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए हैं, ये और ये भी एक्लिप्स्ड है।
तो एक्लिप्स होने की वजह से यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन हाई हो जाएगा। यहां देखें टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं था, क्यों? सारे स्टैगर्ड थे, और स्टैगर्ड का मतलब है यहां पर एक बाण दूसरे बाण के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। इसका जो एंगल है वो 109.5 डिग्री ही है, यानी एंगल दोनों में परफेक्ट है, चेयर में भी और बोट में भी। लेकिन बोट वाली कंफर्मेशन में टॉर्शनल स्ट्रेन हाई है। अब यहां पर एक और स्ट्रेन भी आता है कि ये जो बॉन्ड होते हैं, ये वाले दोनों हाइड्रोजन, ये कार्बन नंबर अगर आप इसको 1 कहें, ये 2 है और ये 3 है, और यहाँ ये 4। तो 1 और 4 जब बोट बनती है, जब ये इस तरह से बोट बनाते हैं, ये दोनों प्लेन से एक साइड पे जाते हैं, तो ये वाले बॉन्ड एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहां पर भी रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। आप इसको फ्लैग पोल इंटरेक्शन कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, इनको फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। और ये यहाँ पर वंडरवाल अट्रैक्शन या वंडरवाल रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एच और एच हैं, तो ये हमारे पास जो है ये स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा। ये स्टेरिक स्ट्रेन जो फ्लैग पोल इंटरेक्शन की वजह से है, या ये जो रिपल्शन जनरेट हुई है यहाँ पर, ये ग्रुप्स के करीब आने की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रही है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगी। अब देखें, ये जो हमारे पास चेयर थी, फुली स्टैगर्ड, नो टॉर्शनल स्ट्रेन, और मिनिमम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना रिपेल करेंगे, छोटे ग्रुप हैं, तो स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमम है, एंगल परफेक्ट है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जब बोट बनाई है, तो यहां पर ये जो चार कार्बन पड़े हुए हैं, इनके हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स करना स्टार्ट हो गए, और यहां फ्लैग पोल जो इंट्रैक्शन डेवलप हुई है, वंडरवाल जो अट्रैक्शन है, ये वंडरवाल रिपल्शन है, ग्रुप करीब आने की वजह से स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक स्ट्रेन आया है, जिसको फ्लैग पोल हमने इंट्रैक्शन कहा है, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। अब होता क्या है, इन हाइड्रोजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए, ये जो हाइड्रोजन फ्लैग पोल वाले हैं, इनको थोड़ा सा दूर करने के लिए इसकी हम ट्विस्ट बोट बनाते हैं। अगर आप ट्विस्ट बोट में चेक करें, तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से पहले से दूर चले गए हैं। यानी ये जो हमारे पास बोट थी, इसमें ये एक दूसरे के करीब थे, यहां फ्लैग पोल इंटरेक्शन डेवलप हुई। लेकिन जब आपने इसको ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने से ये डिस्टेंस बढ़ा। जब ये डिस्टेंस बढ़ा, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ग्रुप दूर गए, और ये जो स्टेरिक रिपल्शन है ये थोड़ी हुई है। और फिर ये जो हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे थे, ये चार कार्बन, ये वाले जो प्लेन वाले चार कार्बन थे, इनके हाइड्रोजन एक्लिप्स कर रहे थे, वो भी अब एक दूसरे को फुली एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हुआ। किससे? बोर्ड से। एंगल 109.5 डिग्री है, और फ्लैग पोल इंटरेक्शन भी बोर्ड से कम हुई है, क्योंकि ये दूर चले गए हैं। इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी इससे बेहतर हुई है, ये इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी में आ जाएगा। किसकी? चेयर की और बोर्ड की। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्विस्ट बोर्ड, जिसमें ग्रुप दूर गए, फुली एक्लिप्स भी नहीं कर रहे एक दूसरे को, जिसकी वजह से लेस टॉर्शनल स्ट्रेन आया बोर्ड से, और फिर बोर्ड से स्टेरिक स्ट्रेन और फ्लैग पोल इंटरेक्शन भी कम हुई, क्योंकि ये ग्रुप दूर चले गए। फाइनली हाफ चेयर है। अब हाफ चेयर जो है ये लीस्ट स्टेबल है। अगर आप हाफ चेयर में चेक करें, तो ये यहां पर एच और ये वाला एच, ये एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं। तो यहाँ 5 बाण हैं, ये रिंग के प्लेन में पड़े हुए हैं। तो यहाँ टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी इसमें अगर हाई था, तो इसमें वेरी हाई टॉर्शनल स्ट्रेन आ चुका है, बहुत ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन है। और फिर यहां पर एक और स्ट्रेन भी बढ़ गया, और वो है एंगल स्ट्रेन, क्योंकि यहां पर एंगल अभी 120 डिग्री ही है, डिस्टॉर्टेड एंगल्स हैं। और यहाँ पर 120 डिग्री भी है, और यहाँ पर ये जो एंगल है, ये 120 डिग्री की बजाय डिस्टॉर्ट होके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन, अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन आ चुका है।
और फिर यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन भी सीवियर हो जाता है। इस चेयर हाफ चेयर की वजह से ये ग्रुप करीब आते हैं और एक दूसरे में रिपल्शंस भी ज्यादा हो जाती हैं। इन ग्रुप्स के करीब आने की वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी रिपेल करते हैं। इसका मतलब है ये लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर फैसला करें कि सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर कौन सा है, तो सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर चेयर है, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में है। इसमें हमारे पास नहीं है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी मिनिमम है, स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमम है, एंगल परफेक्ट है। दूसरे नंबर पर आती है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट में टॉर्शनल स्ट्रेन बोर्ड से कम होता है, क्योंकि बोर्ड फॉर्म जो होती है, बोर्ड फॉर्म में ये चार जो कार्बन प्लेन में पड़े हैं, ये इसके इनके हाइड्रोजन फुली इक्लिप्स्ड, और यहाँ पर फ्लैग पोल इंटरेक्शन यानी स्टेरिक स्ट्रेन भी आ जाएगा। तो ये उससे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब ट्विस्ट देते हैं तो ये बॉन्ड एक दूसरे से फ्लैग पोल वाले दूर चले जाते हैं, और यहाँ पर एक्लिप्सिंग भी कम हो जाती है। और लीस्ट स्टेबल हमारे पास हाफ चेयर है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें स्टेरिक और टॉर्शनल स्ट्रेन तो हैं ही बहुत हाई, साथ साथ एक और स्ट्रेन भी आ गया जो कि एंगल स्ट्रेन है। तो इस तरह ये हमारे पास इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। अब अगर हम कंफर्मेशनल एनालिसिस कर लें, यहां पर अगर हम एनर्जी का ग्राफ बना लें कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है, तो सबसे जो कम एनर्जी है वो इस चेयर फॉर्म की है। चेयर फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म का मतलब है टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम, स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम, और इसको हम अपना रेफरेंस मानते हैं क्योंकि सबसे स्टेबल है। तो हम कहते हैं ये 0 किलो जूल पर मोल पे पड़ी हुई है। अब हमने बाकी सब की एनर्जी इसके रेफरेंस से डिस्कस करनी है, और ये हमारे पास चेयर वन है। फिर चेयर वन से हमारे पास आती है हाफ चेयर। देखें, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। अगर आपने इसकी चेयर बनानी है तो आप क्या करें, दोनों इन कार्बन्स को डिफरेंट प्लेन्स में पुश कर दें ऐसे, तो ये बन गई चेयर। लेकिन अगर आप एक को पुश करेंगे, जैसे देखें एक प्लेन में ही पड़ा रहा, दूसरे वाले को आपने इस तरह से, या तो आप ये वाला इस तरह से प्लेन से बाहर भेजें तो ये वाला कन्फॉर्मर बन जाएगा उसका। और फिर इस को हम कहते हैं ये हाफ चेयर है, ये भी वन है। मतलब हाफ चेयर टू भी बन सकती थी। देखें दो ही चेयर बनेगी, किस तरह से दो चेयर बनेगी मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। एक चेयर बन सकती है कि ये वाला बॉन्ड हम इस तरह नीचे को ले आए इस तरह से, और ये वाला बॉन्ड जो है इसको ऊपर को ले जाए, यानी वो चेयर बन जाएगी हमारे पास इस तरह से। ये बाण हम नीचे को लेके आए हैं और फिर ये वाला बाण ऊपर ले गए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये वाला बाण अब नीचे लेके आए इस तरह। दूसरी चेयर यूं बना सकते हैं, ये वाला नीचे लेके आए और इस साइड वाला ऊपर ले जाएं, यानी दो चेयर बनेगी, एक चेयर वन और एक चेयर टू। और फिर हाफ चेयर भी दो बनेगी। हाफ चेयर दो कैसे बनेगी, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। हाफ चेयर में हमने एक बाण जो है वो प्लेन से बाहर निकालना है, यानी या तो इसको ऊपर को ले जाओ तो ये हाफ चेयर बन जाएगी। किस तरह से, इसको प्लेन में ही रखें और यहां पर ये हाफ चेयर है। या फिर दूसरा क्या है, इस बाण को आप प्लेन से बाहर ले जाते, मींस इस तरह ये प्लेन से बाहर चले जाता, तो ये दूसरी हाफ चेयर बन जाती। तो दो ही हमारे पास चेयर होंगी और दो ही हमारे पास हाफ चेयर होंगी। उसके बाद हमारे पास बनेगी ट्विस्ट बोट। ये हमारे पास आ गई है ट्विस्ट बोट। अब ट्विस्ट बोट भी दो ही बनती हैं हमारे पास। किस तरह से ट्विस्ट बोट दो बनती हैं, देखें ये हमारे पास कार्बन है। अब या तो आप इसको इस तरह से ट्विस्ट कर दें, ये बाण इधर और ये वाला बाण ऐसे, ये एक ट्विस्ट है। या फिर दूसरा तरीका क्या है दूसरी ट्विस्ट बनाने का, कि आप ये वाला बाण इस तरफ को ट्विस्ट कर दें और फिर ये वाला बाण, यानी दोनों तरफ को आप ट्विस्ट कर सकते थे। या तो आप इसको
इस तरफ को ट्विस्ट कर देते या आप इस तरफ को ट्विस्ट कर देते, तो दो इसकी ट्विस्ट बनेगी और फिर एक इसकी बोट बनेगी। अब ये जो बोट होती है, ये ट्विस्ट बोट 1 और ट्विस्ट बोट 2 का जो है ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। यहाँ पर देखें, ये ट्विस्ट बोट 1 है और ये ट्विस्ट बोट 2 है और ये इनकी ट्रांजिशन स्टेट है बोट कन्फॉर्मर। फाइनली यहाँ पर दूसरी हाफ चेयर बनेगी और फिर यहाँ पर एक और चेयर बन जाएगी। तो हमारे पास दो यहाँ पर चेयर कन्फॉर्मर बनते हैं। चेयर मैंने अभी आपको जैसे बना के दिखाया कि ये साइक्लोहेक्सेन है। आपने चेयर बनानी है तो आप ऐसे कर लें कि इस वाले बांड को नीचे ले आए और इस वाले कार्बन को ऊपर ले जाएं, ये एक चेयर बन जाएगी। दूसरी चेयर कैसे बनेगी कि आप इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आएं, तो ये दो चेयर बन जाएंगी। ये चेयर 1 है और ये वाली चेयर 2 बनेगी। इसी तरह हाफ चेयर में आप क्या करें, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, या तो आप ये वाला बांड ऊपर ले जाएं, जैसे ये चेयर बन जाएगी, हाफ चेयर बन जाएगी, या फिर इधर वाला ऊपर ले जाएं तो ये वाली हाफ चेयर बन जाएगी। अगर दोनों ऊपर ले जाएंगे तो ये बोट बन जाएगी और बोट से फिर दो ट्विस्ट बोट बन जाएंगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट कन्फॉर्मर्स हैं। अपने स्टेबिलिटी इनकी पहले ही देख ली है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है और हाफ चेयर में एंगल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन सब स्फीयर हो जाते हैं, तो ये लीस्ट स्टेबल है। अगर हम डिफरेंस चेक कर लें सबसे स्टेबल और सबसे लीस्ट स्टेबल में, स्टेबल सबसे चेयर है और हाफ चेयर लीस्ट स्टेबल है, तो ये जो डिफरेंस बनता है ये बनता है 40.2 किलो जॉल पर मोल। और फिर अगर हम डिफरेंस चेक कर लें चेयर का ट्विस्ट बोर्ड से, तो ये डिफरेंस आता है 23 किलो जूल पर मोल। और अगर हम डिफरेंस चेयर का देख लें बोर्ड के साथ, तो ये आता है 28.8 किलो जूल पर मोल। यानी आपको हाफ चेयर और चेयर का पता चल गया, ट्विस्ट बोर्ड का चेयर के साथ पता चल गया और बोर्ड का। अगर फर्ज करें आपने डिफरेंस निकालना है हाफ चेयर का ट्विस्ट बोर्ड से, तो आप चेक कर लें ये डिफरेंस कितना है। ये हाफ चेयर पड़ी हुई है 45.2 पे यहाँ से, जबकि ये जो ट्विस्ट बोर्ड है ये पड़ी हुई है 23 पे। तो डिफरेंस से आपको आइडिया हो जाएगा। इस तरह आप, जब आपको ये तीन वैल्यूज पता चल गई हैं, तो आप किसी का भी डिफरेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो डाई ट्राई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स का। थैंक यू वेरी मच।